क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भाई बताइए इन चारों एक्सप्रेशन में से कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से वो हमें बताने हैं। पहला ऑप्शन यदि हम देखें कि फॉर ए क्लोज सिस्टम एंट्रोपी, एस का मतलब यहाँ पे एंट्रोपी है, इज ऑलवेज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। कुछ हद तक सही है स्टेटमेंट, लेकिन प्रॉपर करेक्ट स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि फॉर ए क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जहां पर इंटरनल एनर्जी फिक्स होनी जरूरी है, और वहीं पे आपका जो एंट्रोपी होता है वो मैक्सिमम होगा एट इक्विलिब्रियम। तो कुछ हद तक सही है, लेकिन कंप्लीटली स्टेटमेंट राइट नहीं है इसमें, तो ये आपका अपन बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द एडिशन ऑफ ए रिएक्टेंट गैस टू एन आइडियल गैस रिएक्शन मिक्सचर shift the equilibrium in such a way that some of the added gas is used up। जब आप यहाँ पे बोल, इसका मीनिंग है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि एक आइडियल गैस रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें जब हम कोई रिएक्टेंट फॉर्म में जो आपकी गैस है उसको ऐड कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आपका कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा कि वो जो एडेड गैस है उसका कुछ पार्ट यूज हो जाए। बेसिकली जब वो आप गैस ऐड करोगे रिएक्शन में, तो बेसिकली रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, क्योंकि वहां पे जब आपने ऐड किया है तो कंसंट्रेशन जो है वो आपने रिएक्टेंट मिक्सचर की बढ़ा दी है, रिएक्टेंट वाली पार्ट की बढ़ा दी है, तो उससे आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका जो होगा वो आपका मतलब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से रॉन्ग हो गया आपका। सी ऑप्शन देखें अपन कि इन एनी क्लोज सिस्टम जी इज ऑलवेज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन बस कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको लिखनी चाहिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप ये बात कर पा रहे हैं। ठीक है, कि जी इन एनी क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जी इज ऑलवेज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशन यहाँ पे मिसिंग है, इस वजह से हम इसको नहीं बोल सकते। लास्ट यदि हम बोले इन द लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा जी नॉट अप्रोचेस डेल्टा एच नॉट, हाँ ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अब यदि ये टी आपका टेंस टू जीरो होगा, तो ऑब्वियसली कि ये टर्म जो होगी आपकी ये क्या होगी, अप्रोच करेगी जीरो को, तो डेल्टा जी नॉट जो होगा वो इक्वल होगा डेल्टा एच नॉट के ऑलमोस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर ए बी और सी आपके इनकरेक्ट है, जिसमें से ए और सी ऑलमोस्ट हम करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस इसमें मिसिंग है, वो कंडीशंस इसमें लिखी होती तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट स्टेटमेंट कहलाते।